हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पर। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, हम यहाँ पर हिंदी का टेस्ट करेंगे। और आप सभी को पता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हिंदी जब हम आरओ एआरओ जैसे एग्जाम की बात करते हैं। अभी हमारा आरओ एआरओ का एग्जाम जुलाई में होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए प्री के अंदर ही 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 क्वेश्चन कंप्लीट एक प्री का पेपर होता है जिसमें आते हैं, और मेंस में अलग अलग से आते हैं। उसमें क्या होता है, प्री के अंदर तो आपके 6 टॉपिक हो जाएंगे, वर्तनी वगैरह होगी, विशेषण विशेष्य हो जाएंगे, पर्यायवाची विलोम शब्द हो जाएंगे, और तद्भव तत्सम हो जाएंगे। तो ये आपके यहाँ पर सारे कवर हो जाएंगे। पीसीएस जैसा एग्जाम होता है जो कि पीसीएस का होता है, उसके अंदर सीसेट का पेपर होता है ना, उसमें भी आपके 20 से 25 क्वेश्चन जो है हिंदी के आते हैं, तो वहां पर वो भी कवर हो जाएंगे। वनडे एग्जाम होगा कोई भी, वहां से ये चीजें आपकी एज अ टेस्ट आप इनको ले सकते हैं, एज अ प्रैक्टिस आप इनको तैयार कीजिएगा। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन होंगे मैं वो ऑप्शन भी यहाँ पर आपके तैयार कराती चलूंगी, मतलब उनके भी आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूंगी, ठीक है। तो इनको हिंदी के पेपर को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आरओ एआरओ के तो लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आपको टिप्स पर करनी पड़ेगी हिंदी, तब जाकर आपका नंबर आता है। इग्नोर नहीं कर सकते हम आरओ एआरओ जैसे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है तद्भव तत्सम का ही होगा, और इसमें असुमेलित पूछा है इन्होंने। तो और देखो, आपको ना ये एग्जाम में ध्यान रखना होता है कि उन्होंने असुमेलित पूछा है या फिर सुमेलित पूछा है। अगर वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो प्लीज उनको सर्कल कर लेना, क्योंकि अगर आप नहीं ऐसे करते हो ना तो एग्जाम प्रेशर में ऐसा होता है कि ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा तद्भव तत्सम का हो गया। इधर हमारे तद्भव है, इधर हमारे तत्सम है। और तद्भव आपको पता ही होगा क्या होते हैं, तत्सम भी आपके, मतलब मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये डेफिनेशन आपकी क्लियर है, ठीक है। तत्सम जो कि संस्कृत के वर्ड होते हैं, तद्भव जो कि इनके मूल शब्दों से चेंज होकर बनते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो थाई, स्थाई, थामना, स्तंभन, थाम, स्तंभ, थान, कपड़ा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, थान कपड़ा। क्योंकि थान का जो है स्थान होता है, ना कि कपड़ा होता है। कपड़ा जो है करपट का होता है, तो आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर इसमें देखो सारे ठीक है, अच्छे से देखना। और यहाँ पर आपको इनकी स्पेलिंग पर भी ध्यान देना है, क्योंकि ये आपकी वर्तनी में हेल्प करेंगे। वर्तनी आपकी एक तो अलग से टॉपिक अलग से करा ही दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी जो इस तरह की चीज है ये भी आप देखते चले, इससे जो है जो कुछ वर्तनी में वहां पर छूट जाएगा, यहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है। तद्भव तत्सम है, इसमें भी असुमेलित ही पूछा है। तो इधर क्या है, गला, गर्दन, गलना, गलन, गलत का गल, गर्मी का ग्रीष्म। तो जो इसमें ये है गला, ये गलत होगा, क्योंकि जो गला का होता है ग्रीवा, ग्रीवा होता है, ग्रीवा जो संस्कृत वाला वर्ड हो जाएगा हमारा। गर्दन गलत होता है, ठीक है। बाकी इसमें सभी ठीक है। नेक्स्ट है तद्भव तत्सम में असुमेलित पूछा है इन्होंने। घाव का घात, गाम का गरम, घाट का घट, घरनी का गृहिणी। देखो मैंने कहा था ना कि ये जो है वर्तनी गलत कर देते हैं। देखो गाम का इन्होंने असुमेलित दिया है ग्राम, यहाँ पर ग्राम बना दिया, यहाँ पर गर्म कर दी ना वर्तनी चेंज। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप अच्छे से फोकस करके चले स्पेलिंग पर, क्योंकि ये स्पेलिंग में ही मिस्टेक करते हैं छोटी छोटी, कि बच्चों को ना दिखे। और जैसे कि पेपर पैटर्न आप देख रहे होंगे ना, तो एग्जाम तक ही आ रहे हैं, तो छोटी छोटी माइन्यूट लेवल की चीजें ऐसे रखेंगे ना एग्जामिनर की बच्चों को ध्यान ना जाए और वो वहां से गलत हो जाए। तो बहुत अच्छे से पेपर को देखना है, एकदम चील की निगाहों से। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तद्भव तत्सम, और इसमें भी असुमेलित पूछा है। 64 का चतुष्षष्टि, चोरी का चमरी, 40 का चतुस्त्रिशन, 4 का चतुर। तो इसका जो है इसमें गलत हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि जो चतुस्त्रिशन होता है वो 34 का होता है, ना कि 40 का होता है। ये आपको ध्यान रखें, बाकी हमारे इसमें ठीक है। देखो चतुष्षष्टि की वर्तनी देखो, और जो है चतु की भी वर्तनी देखो, चतुस्त्रिशन की भी वर्तनी देखो। नेक्स्ट है तद्भव तत्सम, और इसमें भी असीस, आशीष, अषाढ़, आषाढ़, अलोना, अलगनल, अलग, अलग। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा असुमेलित में अलग वाला, डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि अलग का जो होता है अलगन होता है, ना कि अलग होता है, ठीक है। और देखो इसमें जो अषाढ़ है इसमें ये सैसकोन वाला श आएगा, और जो आशीष वाले में है इसमें शशलजम वाला बड़ा श आएगा, तो आपको याद रखना। नेक्स्ट है विशेषण विशेष्य, और इसमें सुमेलित पूछा है। इधर विशेषण विशेष्य दिए, इधर विशेषण दिए है कि इसमें कौन से विशेष्य का कौन सा विशेषण सही है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तिरस्कार, तिरस्कार देखो अच्छे से देखना वर्तनी इसकी। तिरस्कृत, तिरोधान, तिरोहित, तिलिस्म, तिलस्मी, तीखापन, तीखा। तो बाकी ये तीनों ठीक थे। तिरस्कार का तिरकार नहीं होता है, ये गलत दिया था, और इसका तिरस्कृत होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 7 क्वेश्चन, विशेषण विशेष्य का ये भी। इसमें विशेष्य है पुष्ट, पुश्तैनी, पुष्टि, पौष्टिक,
पुष्प, पुष्पा, पुस्तक, पुस्तकें। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी। पुष्प का क्या होता है? पुष्पित होता है, ना कि पुष्पा होता है। ये गलत है, बाकी ठीक है। पुष्प श्रेणी, पौष्टिक, पुष्पित, पुस्तकीय, सभी देख लेना। नेक्स्ट है आपका विशेषण विशेष्य। इसमें भी सुमेलित पूछा है। विरह का विरही, विराग का वितराग, विरोध का विरुद्ध, विलायत का विलायती। तो इसमें जो आंसर होगा आपका बी। विराग का क्या होता है? विरत या विरागी होता है, ना कि वितराग होता है। तो वितराग इसमें जो है गलत हो जाएगा, बाकी इसमें सभी ठीक होंगे, ये अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है आपका विशेषण विशेष्य, और इसमें भी सुमेलित पूछे है। तो सुर, सुरीला, सुरभि का सुरभित, सूचना का सूचित, सूर्य का सूरज। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा डी, क्योंकि सूर्य का सौर होता है, ना कि सूरज होता है, ये गलत हो जाएगा। बाकी इसमें सभी ठीक है, सुरभित, सूचित और सुरीला तीनों ठीक है। नेक्स्ट है विशेष्य विशेषण ही, और इसमें असुमेलित पूछा है। शोक का शोकाकुल, शोभा का शोभिता, शोषण का शोषित, शोक का शोकीन। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा बी, शोक। एक सेकेंड, शोक का शोकाकुल, हाँ ये इसका ठीक है। तो शोभा का ये शोभिता नहीं होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। शोभा का क्या होता है? शोभित होता है, शोषण शोषित होता है, शोक का शौकीन होता है, बाकी ये ठीक है। नेक्स्ट है आपका विलोम युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए। तो विलोम आ गए, और विलोम में क्या दे रखा है? असंत, पूर्णता, अकंटक, कंटकित, अकर्तन, कर्तव्य, अकर्मक, सकर्मक। तो इसका जो गलत इसमें आंसर दे रखा है वो दे रखा है सी का। सी का क्या है? कर्तव्य का होता है अकर्तव्य। अकर्तव्य कर्तव्य का विलोम है, या ना कि अकर्तन का, ये आपको याद रखना है। ये इसमें गलत दिया है, बाकी इसमें सभी ठीक है। असंत का पूर्णतक, अकंटक का कंटकित, अकर्तव्य का कर्तव्य, अकर्मक का सकर्मक, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा असुमेलित ही पहचानने हैं। विलोम है कमी, बहुतायत, करुण, अकरुण, कर्कश, मधुर, कृता, अकर्ता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, करुण। करुण का क्या होता है? निष्ठुर, ना कि अकरुण, ये गलत है, बाकी इसमें सभी ठीक है। कमी, बहुतायत, कर्कश का मधुर, कर्ता का अकर्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा निम्नलिखित विलोम युग्मों में असुमेलित बता रहे हैं। अच्छा, आपको पता है ये इसमें असुमेलित के ज्यादा क्वेश्चन क्यों लिए गए हैं? देखो यहाँ पर आपका एक जो गलत है वो तो आपका पता चल ही जाएगा, ठीक है, वो भी पता चल जाएगा, साथ में ये इतने सारे दे रखे हैं ना, ये 3-4 ऑप्शन अलग से। अगर हम यही पूछ लेते डायरेक्ट कि जो यहाँ पर है किसका, जो जैसे कि ये है ए दे रखा है गीत, तो ये पूछ लेते गीत का इसमें से कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से ही बस, हाँ ठीक है ये होगा। अभी यहाँ पर सारे ही लिखे हुए हैं, तो ये आपका अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो गीत का अंगीत, जीर्ण का उद्गीर्ण, गीला का सूखा, गुड़ का अगुड़, स्पष्ट या प्रकट। तो इसका जो आंसर होगा गीत का अगीत होता है, ना कि अनगीत होता है। इसमें से जो है न हटेगा, अगीत होता है, ये याद रखना है। गीर्णा का उद्गीर्ण होता है, गीर्ण का उद्गीर्ण होता है, गीला का सूखा, गुड़ का अगूढ़, या स्पष्ट प्रकट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? पहचानिए। झिल्लड़, गफ, झीना का त्रफ या गाढ़ा, या फिर झूठ का सच, झोपड़ी का कुटिया। तो इसमें जो आंसर होगा डी, झोपड़ी। झोपड़ी का जो है महल होगा, कुटिया का तो मतलब ये झोपड़ी और ये समानार्थी हो गए, ना कि विलोमार्थी हो गए, ठीक है। तो झिल्लड़ का गफ, जीना का त्रफ या गाढ़ा, सच, झोपड़ी का महल। अच्छा, ये जीना वाला याद रखना, क्योंकि पीसीए आरओ में आया है कई बार पीवाई के। नेक्स्ट है फिर से विलोम और असुमेलित पूछा है। इसमें भी तृप्ति, तृप्त, त्रसित, तृप्त, तृष्णा, वितृष्णा या तृप्ति, तेज का हल्का या मद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, तृप्ति का। तृप्ति का क्या होता है? अतृप्त होता है। तृप्त का अतृप्त होगा, तृष्टि का तृप्त होगा, तृष्णा का वितृष्णा या तृप्त होगा, तेज का हल्का या मंद होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो इसमें वाक्यांश के लिए पूछा है इन्होंने कि कौन सा असुमेलित है। तो पढ़ते हैं पहले। अधिक समय तक जीते रहने की इच्छा, उसको जिजीविषा बोलते हैं। अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक, उसको जीर्ण बोलते हैं। अधिक अधिकार में आया हुआ, अधिकार प्राप्त, अधिकृत होता है। अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया, उसको आधिकारिक बोलता है। तो इसका जो आंसर होगा असुमेलित वो हो जाएगा बी, क्या? अधिक समय तक जीते रहने की इच्छा को जिजीविषा, को अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक जिजीवुषु बोलते हैं। और अधिकार में जो आया हुआ है उसको अधिकृत बोलते हैं, बाकी इसको आधिकारिक बोलेंगे। जो अधिकार पूर्वक कहा गया है 20 में गलत है, जिजीर्ण नहीं होता, जिजीविषा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित वाक्यांश एवं उनके शब्द युग्मों में से असुमेलित को बताना है। इसमें भी तो पहला है ऋषि का कहा हुआ वचन आर्ष वचन होता है। ऋषि निर्मित अथवा कथित आर्ष होता है। एक क्षुद्र रोग जिसमें 4-5 फुड़ियां पास पास निकलती हो, कच्छपिका होता है, ठीक है।
और नेक्स्ट है आपका एक दिन के अंतर से आने वाला ज्वर एक ज्वर होता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा असुमेलित वो होगा डी। एक दिन से अंतर आने वाला ज्वर क्या होता है, एक तरह होता है, ना कि एक ज्वर होता है। बाकी इसमें सभी ठीक है, यहाँ पर देख लेना, और ऊपर भी मैंने करा दिए है क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट है, इसमें भी असुमेलित बताना है और युग्म ही पूछे गए हैं कि कौन सा वाक्यांश इसमें ठीक है। तो पहला हो जाएगा किसी चीज पर आसक्त न होने की दिशा अनासक्ति, किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला इच्छा वाकु, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना छिद्रान्वेषण, और किसी टूटी हुई इमारत का शेष बचा हुआ अंश भग्नावेश। तो देख लेते हैं इसका जो आंसर होगा हमारा वी, वो गलत होगा क्या। देखो इन्होंने इच्छवाकु दिया है ना, कि वो इच्छवाकु नहीं होता है, इच्छुक होता है, किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक। ये तो बहुत इजी था, सबको हम बचपन से पढ़ते रहते हैं इसको, ठीक है। बाकी इसमें सभी देख लेते हैं, वो सारे ठीक है। और इमारत का टूटा हुआ भाग भग्नावेश ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाक्यांश दिया है, उसमें भी असुमेलित पूछा है। तो पहला है क्षत्रिय पुरुष की पत्नी क्षत्रिय होती है, अक्षमा करने वाला व्यक्ति क्षमाशील होता है, क्षीण शरीर वाला क्षीणकाय होता है, फरीदा हुआ दास कृत होता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये अक्षत्रिय पुरुष की पत्नी जो है क्षत्रिय नहीं होती है, वो क्या होती है, अक्षत्राणी होती है। क्षमा करने वाला व्यक्ति क्षमाशील होता है, क्षीण शरीर वाला क्षीणकाय होता है, खरीदा हुआ दास जो है कृत होता है। बाकी ठीक है। नेक्स्ट आपका वाक्यांश पूछा है असुमेलित, घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील, घूम फिरकर सौदा बेचने वाला फेरी वाला जो होता है, और घूस लेने वाला घूसदार हो गया, ग्रहण किया जाने योग्य घृण्य घृणीय या घृणास्पद। तो जो इसका आंसर हो जाएगा सी, घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील सही है, घूम फिर करने वाला सौदा वो फेरी वाला होगा, घूस लेने वाला घूसखोर होता है, ना कि घूसदार होता है, ठीक है। ये भी लास्ट वाला घृणा वाला भी ठीक है आपका, तो देख लेना इसकी आप लोग, अगर वर्तनी भी देखना, ठीक है। नेक्स्ट है वर्तनी शुद्धि आ गई। देखो ये वाली अशुद्धि है और ये वाली जो है शुद्धि है इधर वाली। तो पूछा है कि इसमें से असुमेलित कौन सी है। तो दृढ़वर्ती दृढ़व्रत, तीन राह तिराहा, शांत में शांति में, विद्वानता विद्वान, ठीक है। तो इसका जो गलत हो जाएगा शांत में का, शांति में होती है, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें हाँ असुमेलित ही पूछा है, और इसमें जो है अच्छा इसमें ये थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, क्योंकि जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा विद्वानता का विद्वता होता है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अशुद्ध और शुद्ध वर्तन ही पूछा है इन्होंने। अन्न दे रखा है, उन्नति का उन्नति, वामे वाग्मय सम्मुख सम्मुख। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, वामे वाग्मय होता है, ठीक है। बाकी इसमें देख लेना, ये यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं और इनकी वर्तनी अच्छे से देखते हुए चलना। अशुद्ध और शुद्ध का पूछा है इन्होंने फिर से, और असुमेलित पहचानना है। इसमें भी अध इस्पतन अधोपतन, अध्ययन का अध्ययन अध्ययन, अध्यात्म आध्यात्मिक, अनभिज्ञ अनभिज्ञ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधोपतन का अध्ययपतन होता है, ना कि ये होता है। तो ये गलत है आपका। बाकी इसमें सभी ठीक है, अध्ययन अध्ययन, अध्यात्मक आध्यात्मिक और अनभिज्ञ होता है, ठीक है। शुद्ध जो है ये वर्तनी शुद्ध हमारी, ये वाली मतलब इधर वाली हमारी जितनी भी है ये हमारी सभी शुद्ध वर्तनी है, इन पर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट है आपका हाँ जी, तो निम्नलिखित में से अशुद्ध को पहचानना है। राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुआ था। तुम किस गांव से आए हो, मुझे कानपुर जाना है, आंखों से आंसू निकल पड़ा। तो निकल पड़ा क्या होता है, आंसू निकल पड़े, पड़े होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये ठीक है। इसमें भी अशुद्ध पहचानना है, पढ़ लेते हैं। यह कार्य आप पर निर्भर है, आपका एक एक वाक्य तुला हुआ है, धुआं का रंग काला होता है, और मैं आपके दर्शन करने गया। तो धुआं क्या होता है, धुएं होता है ना, धुएं का रंग काला होता है। हम अक्सर इसको धुएं ही बोलते हैं, अक्सर क्या हमेशा ही धुएं बोलते हैं, धुआं नहीं बोलते हैं। धुआं तो कभी कभी किसी सेंटेंस में बोला जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अंगोछा का पर्यायवाची नहीं है। तो क्या नहीं है, डी, कपड़ा नहीं है, ठीक है। तो अंगोछा गमछा तौलिया उपवस्त्र होता है। नेक्स्ट है अंगूर का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है, आंजन। तो आंजन जो है अंजन का होता है, और अंगूर का दाग किशमिश द्राक्ष होता है। ये तीनों ठीक है। निम्नलिखित में से अभिमन्यु का पर्यायवाची नहीं है। तो अभिमन्यु का पर्यायवाची कौन कौन से है, सौभद्र, पार्थनंदन, पांडुपुत्र है, और जो है कुंती पुत्र नहीं है। नेक्स्ट आपको होगा निम्नलिखित
निम्नलिखित में से बाज का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है बाज का पर्यायवाची? इसमें चील नहीं है, क्योंकि बाज का क्या शेन शशदिन कपोतारी, ठीक है, चील नहीं होता है, ये याद रखना है। व्रज का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें व्रज के जो पर्यायवाची है कुलिस हो जाएगा, पावी हो जाएगा, अश्नी हो जाएगा, दम्भोली हो जाएगा। दम्बोली नहीं होता है। देखो बर्तन इन्होंने कैसे चेंज किया, बै को भय में चेंज कर दिया, भय को बै में चेंज कर दिया। यहाँ पर देखो ये आंसर इसका ये होगा, तो ऐसे आपको अच्छे से अपनी आंखें खोल कर रखनी है। नेक्स्ट है तद्भव तत्सम में पूछा है, असुमेलित पूछा है, रक्स का रीछ, ग्रत का घी, श्रावण का सावन, अश्रु का आंसू। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो डी होगा, क्योंकि अश्रु की जो इन्होंने यहाँ पर वर्तनी गलत दे रखी है, अश्रु का ये होता है, तत्सम हमारा होता है। नेक्स्ट तत्सम तद्भव, इधर वाले तत्सम है, इधर वाले तद्भव है, ठीक है। तो बालू का बाली, बिंदु का बिंदी, बहिर का बाहर, असो का वह। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ए, बालू का बालू होता है, ना कि बाली। नेक्स्ट है तद्भव तत्सम, असुमेलित पूछा है, लीख लिक्षा, लिपटना का लेटना, और इधर लालच का लालसा, लादना का लड़ती है। तो जो लिपटना का होता है लिप्त होता है, लिप्त, ये आपको याद रखते हैं। बाकी लेख का लिक्षा ठीक है, लालच का लालसा, लड़देती जो है लादना का होता है। नेक्स्ट है आपका तद्भव तत्सम, असुमेलित पूछा है, इसमें भी माँ का मार्त या माता, महुआ मधु, महंगा महार्ग, मसा का मशक। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा सीन, महंगे का क्या होता है, महार्ग होता है। देखो इसमें भी घे गै ये आपस में चेंज कर दिया, किस तरह वर्तनी चेंज किया, बाकी सभी इसमें ठीक है। तद्भव तत्सम, इसमें देखो नवाशी का नवाशीति, नवसों का अनय प्रसव, नया का नव्य, 90 का नववसी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि 90 का क्या होता है, नवती होता है, ना कि नवंशी होता है, ठीक है। बाकी इसमें सभी ठीक है। नेक्स्ट है विशेषण विशेष्य, और इसमें जो है सुमेलित पूछा है, तो इधर विशेष्य ये दे रखे है, विशेषण हमारे ये है, अंतरा का आंतरिक विशेषण है, अन्याय का जो है अन्यायी, और अपकार का अपकारी, अपमान का अपमानित। तो इसका जो आंसर होगा अंतरा का, तो ये जो विशेष्य है वो गलत है, आंतरिक इसमें ठीक है, और अंतर होता है, अंतर का आंतरिक होता है, ठीक है। अन्याय का अन्यायी, अपकार का अपकारी, और अपमान का अपमानित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विशेष्य विशेषण असुमेलित बताना है। इसमें भी उपनयन का उपनीत, उपनिवेश का औपनिवेशिक, उपनिषद का औपनिषद, उपन्यास का औपन्यासिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि उपनिषद का क्या होता है, औपनिषदिक होता है, ना कि औपनिषिक होता है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर देख लेना वर्तनी भी सभी की, क्योंकि जो ये वर्तनी है ये पूछी गई है कहीं भारतीय में। नेक्स्ट है विशेष्य विशेषण, और इसमें खपड़ा का खपड़ेल, ख्याल का ख्यालात, और खर्च का खर्चीला, खान का खनीक। तो खपड़ा का खपड़ेल ठीक है, ख्याल का ख्याली होता है, ना कि ख्यालात होते हैं, खर्च का खर्चीला, खनिज का खान का खनिज, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विशेष्य विशेषण का ये, और चीन का चीनी, चुंबक का चुंबकीय, चुंबन का चुंबिक, चुगली का चुगलबाजी। तो चुगली का गलत दे रखा है, चुगलखोर होता है, सभी को पता है, बाकी इसमें सभी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विशेष्य विशेषण का है, घनिष्ठता का घनिष्ठ हो जाएगा, घमंड का घमंडी, घर का घरेलू, घात का घातक, घनिष्ठता का घनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, हाँ घनिष्ठता का मतलब यहाँ पर देखो आंसर तो इसका ऐसे ही होगा, क्योंकि इन्होंने थर्ड टाइम में चेंज कर दिया, बाकी यहाँ पर सभी ठीक है, क्योंकि मुझे सभी एक्सप्लेन कराने थे। तो घमंड का घमंडी, घर का घरेलू, घात का घातक, ये सभी ठीक है। नेक्स्ट है आपका विलोम पूछा है, और असुमेलित पूछा है कि कौन सा नहीं है, आवृत का अनावृत, आवृष्टि का अनावृष्टि, आवेशित का विनर्म, आशा का निराशा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा सी, आवेशित। आवेशित का क्या होता है, अनावेशित होता है, ना कि विनर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विलोम में ही पूछा है और असुमेलित पूछा है, उत्सुक का अनुत्सुक, उदर्ग का द्रगविहीन, उदय का अस्त, उदयचल का अस्ताचल। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा बी, उदर्ग का अनुदर्ग हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें सभी ठीक है। नेक्स्ट है आपका विलोम पूछा है, और इसमें भी असुमेलित पूछा है इन्होंने, कर्षण का आकर्षण, कलंकित का निष्कलंक, कलंकी का निष्कलंकी, कलमी का बीजू। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्षण का विकर्षण होगा, ना कि आकर्षण, ये याद रखना है अच्छे से, बाकी सभी ठीक है। विलोम पूछा है और इसमें भी क्या है, असुमेलित पूछा है, खेद का प्रशंता होता है, हयात का कुख्यात होता है, गगन का पृथ्वी या धरा होता है, गगनचुंबी का निचला स्तर होता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा डी, गगनचुंबी का क्या होता है, तलस्पर्शी होता है, ना कि निचला स्तर, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है विलोम असुमेलित बताना है, और चित्र का चित्रहीन, चिरंजीवी का अल्पजीवी, चिरंतन का नश्वर, चिरस्थायी का अल्पस्थायी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा चित्र का विचित्र होता है, ना कि चित्रहीन, बाकी तीनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाक्यांश बताना है, असुमेलित पूछा है, पढ़ लेते हैं। अच्छे आचरण वाला सदाचारी होगा,
अज्ञात सजातीय वर्ण से उत्पन्न पुत्र सजातीय पुत्र होगा। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य होगा। अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य होगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा बी, अज्ञात सजातीय वर्ण से उत्पन्न जो पुत्र होगा गूढ़ज पुत्र होगा, ना कि सजातीय पुत्र। बाकी इसमें ठीक है। नेक्स्ट है वाक्यांश और असुमेलित बताना है। तो इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक इच्छानुसार रूप धारण करने वाला इच्छाधारी होता है। इतना ही पर्याप्त है इत्यालय में। और इतिहास के युग से पूर्व का पूर्व ऐतिहासिक होता है। तो देखो इसमें इंद्रियों से संबंधित ठीक है, और इच्छानुसार धारण करने वाला इच्छाधारी होता है, ये भी ठीक है हमारा। और जो इसका इतना ही पर्याप्त है वो हमारा इत्यालम, ये भी ठीक है। इतिहास के युग से पूर्व का इतिहास क्या होता है, प्रागैतिहासिक होता है, ना कि पूर्व ऐतिहासिक। ठीक है, प्रागैतिहासिक। तो अच्छे से देख लेना, इसकी भी वर्तनी। नेक्स्ट है आपका वाक्यांश पूछा है और इसमें भी असुमेलित। तो पहला हो जाएगा ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ उद्वोच्चारित। नेक्स्ट है ऊपर आने वाला श्वास ऊपरी श्वास, ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस उदर श्वास या उदर श्वास, ऊपर कहा हुआ ऊपरी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी में क्या, ऊपर आने वाला श्वास जो क्या होता है वो होता है उच्छ्वास, ना कि ऊपरी श्वास। अच्छा यार, आपको बता देती हूँ हिंदी के इतने टफ वर्ड होते हैं ना, उसके लिए मुझे माफ करना। अब मैं अपनी साइड से कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से, बहुत अच्छे से कर पाऊँ, बहुत अच्छे से बोल पाऊँ। क्योंकि अगर कहीं गलती होती होगी एक दो जगह तो उसके लिए माफ करना। आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ तो सभी कुछ है, ठीक है, और इसमें तो गलत नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट है आपका वाक्यांश ही पूछा है, असुमेलित पूछा है। किसी के अनिष्ट हेतु उपाय करना, षड्यंत्र। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया घेराबंदी। किसी के उपरांत उसके परिणाम स्वरूप होने वाला अनुवर्ती। किसी के गुण दोष की विवेचना करने वाला विवेचक। तो पहला जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा किसी के अनिष्ट हेतु उपाय करना, उसको षड्यंत्र बोलते हैं, ठीक है। और किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की प्रक्रिया घेराबंदी होती है। किसी के उपरांत उसके परिणाम स्वरूप होने वाला अनुवर्ती होता है। किसी के गुण दोष की विवेचना करने वाला आलोचक होता है, विवेचक नहीं होता है। तो इसका ये यहाँ पर मिसप्रिंट है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये होगा, आलोचक होगा, ठीक है, विवेचना करने वाला, ना कि विवेचक होता है। नेक्स्ट है आपका 50 और इसमें निम्नलिखित वाक्यांश में पूछा है, असुमेलित बताना है कि कौन सा है। घोड़े जैसी मुख वाली देवताओं की योनि किन्नर, और चंचल आंखों वाली नायिका लोलाक्षिका। चंद्रमास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि नवरात्रि। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने पर उसको कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता है, तो चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो इसमें जो है आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। कौन सा, कि चंद्रमा की किसी पक्ष की 9वीं तिथि नवमी होती है, ना कि नवरात्रि होती है। नवरात्रि, हाँ, नवरात्रि नहीं होगी, नवमी होगी। बाकी इसमें सभी ठीक है, आप देख लेना यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी दे रखा है। इसमें भी कुष्ठ का कुष्ठ, गोष्ठी का गोष्ठी, पृष्ठ, घनिष्ठ का घनिष्ठ। तो जो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, वो होगा ये वाला, ये ठीक है हमारा। इधर टय होगा घनिष्ठ का और घनिष्ठ, ये ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट आपका होगा अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी ही है लेखकी, लेखिका, स्वास्थ्य का स्वास्थ्य, मतेक, मतेक, मध्यकालीन, मध्यकालीन, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मतेक क्या होता है, मतेक क्या हमारा शुद्ध वर्तनी है, तो वो आपको याद रखना है। मतेक हमारा गलत है, बाकी इसमें लेख्य ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, मध्यकालीन ठीक है। नेक्स्ट है अशुद्ध शुद्ध वर्तनी है, आयना का आयना, राइटर का राइटर, लाइसेंस का लाइसेंस, साइंस का साइंस। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आईना होगा, ना कि ए नहीं होगा, ई आएगा, ई के लिए, ठीक है। बाकी इसमें ठीक है सारे, देख लेना इधर की साइड के। नेक्स्ट आपका फिर से वाक्य बताना है और अशुद्ध को बताना है। हमारी सौभाग्याकांक्षी कन्या का विवाह पूर्णिमा को होगा। नेक्स्ट है यहाँ अनधिकृत प्रवेश वर्जित है, उसका उद्देश्य आपकी आंखों से आंसू बहाना नहीं था। मैं कड़ा से काम कर सकता हूँ, ठीक है, ये पूछा गया। मैं कठिन से कठिन काम कर सकता हूँ, कड़ा से कड़ा का कोई मतलब नहीं होता है, कठिन से कठिन होता है, ठीक। नेक्स्ट है वाक्यों में बताना है, अशुद्ध बताना है। भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, बाजार में साप्ताहिक बंदी सोमवार को रहती है, और उसके प्राण पखेरु चले गए। इस पुस्तक की यही विशेषता है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। चले गए क्या होता है, उड़ गए ना, ये ठीक होता है। नेक्स्ट है आपका अस्त का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। तो क्या नहीं है, अस्त के देख लेते हैं पर्यायवाची। ओझल ठीक है, गायब होता है, छिपना होता है, तिरोहित होता है, तिरछित नहीं होता है, तो तिरछित नहीं होगा। नेक्स्ट है इंद्र का पुत्र, इसका पर्यायवाची नहीं है।
तो इंद्रसतु दे रखा है, इंद्रसुत जयंत उपेंद्र ऐन्द्री, इंद्र का पुत्र जयंत उपेंद्र ऐन्द्री होता है, ठीक है। और इसमें जो है इंद्रसतु नहीं, इंद्रसुत नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किताब का पर्यायवाची नहीं है, तो पोथी, कुंतीपुत्र, ग्रंथ, पुस्तक। तो कौन सा नहीं है आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी मैंने यहाँ पर लिख रखा है यार, ऑप्शन तो लिखा ही है मैं भी ना, तो इसका जो आंसर होगा कुंतीपुत्र नहीं होगा, वो तो अलग से ही दिख रहा है। कुंतीपुत्र किसका होता है, कर्ण का होता है, किताब, पोथी, ग्रंथ, पुस्तक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुंभ का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका कुंभ का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, तो वो हमारा कुंभ का देख लेते हैं पहले। घड़ा, गागर, घट, कलश। कलश होगा, घट होगा, गागर होगा, घड़ा, ठीक है, ये होगा डी, कलश नहीं। अच्छा ये वाला जो है, इसमें ये वाला सह दे रखा है, देखो कितनी माइन्यूट जो है इन्होंने डिफरेंस रखा है। इस तरह ही एग्जाम्स में होंगे कि आपको पहचान में ही ना आए। नेक्स्ट है आपका गायत्री का पर्यायवाची नहीं है, तो गायत्री का जो पर्यायवाची होता है ग्रीवा, ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन, ठीक है। तो गायत्री का वेद माता, सावित्री और ब्राह्मी, सरस्वती। ग्रीवा का गला मैंने आपको बताया ही है। अच्छा जी, यहाँ पर देखो हमारे कितने 25 मिनट में लगभग 60 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, और 60 में भी जितने भी टॉपिक होते हैं 6 के 6 टॉपिक आर के लिए तो कवर हो ही गए हैं। पीसीएस के जैसे एग्जाम्स के लिए, यूपी पीसीएस के लिए मतलब हम कह सकते हैं कि 60%, 60 to 70% यहाँ पर कवर कर लिया। उसमें संधि वगैरह आती है, और कुछ ये पूछे जाते हैं कि ये यहाँ से कौन सी लैंग्वेज बिलोंग करती है, कौन सी लैंग्वेज बिलोंग नहीं करती है, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 30% आप वो मान सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने कराए हैं अपनी साइड से। मैंने जितनी कोशिश करनी थी कि मैं अच्छा बोल सकूँ मैंने वो की है। प्लीज यार थोड़ा मतलब ऐसे मतलब वो मत करना, कोऑपरेट कर लेना। और बाकी आप जो है बताना, फीडबैक जरूर देना आपको कि ये जो टेस्ट है आपको ये कैसा लगा, आपके इसमें मार्क्स कितने बने अगर आपने इसको अच्छे से किया है तो, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।